परमात्मा का प्रेम आपके जीवन में हो, पुनः प्रार्थना करती हूँ। अरे परमात्मा के प्रेम को तो सदन कसाई ने भी पा लिया था, भगवान को सदन कसाई ने पा लिया था। कैसे पाए परमात्मा को साध्वी जी? परमात्मा को पाना कोई आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। सदन कसाई जो मांस बेचता था, बोलना पड़ेगा, मांस बेचता था, पिता पशुओं को काटता था, वो तराजू में तोल तोल कर आने जाने वालों को मांस देता था। ऐसा जघन्य अपराध करता था, लेकिन क्या करे, कर्म है, करना पड़ता था। उसके पास एक ऐसा पत्थर था, अगर 1 किलो 2 किलो 5 किलो जितना भी तोला वो एक ही पत्थर काम कर देता था। एक दिन महात्मा उस रास्ते से गुजरे और फिर कहती हूँ, जिसके दिल में जो होता है उसकी आंखों को भी वही दिखाई देता है। अब महात्माओं के जीवन में कृष्ण थे, कृष्ण कृष्ण रटते हुए जा रहे थे, तो सदन कसाई पर नजर पड़ी तो उसकी तखड़ी के तराजू के ऊपर एक पत्थर दिखा। वो पत्थर नहीं था, वो शालिग्राम भगवान था जिससे वो मांस तोलते थे। लेकिन पता नहीं कहां से सदन कसाई ने एक लाइन सुन ली थी, एक भगवान का कीर्तन सुन लिया था। काम तो करता, लेकिन जीवा से वो क्या बोलता था, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी नाथ बनवारे। मांस तोल रहा, भगवान को बाट स्वरूप रखा, जीवा से भगवान का नाम ले रहा है। संतों ने गारे, अरे मूर्ख, कम से कम ये तो देख तू क्या कर्म कर रहा है और तूने किसको रखा है पलड़े में। वो कहता, माफ करना, मुझे पता नहीं ये कौन है, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, गलती मानी। जल से धोकर शालिग्राम भगवान को संतों को दिया है, पैर छुए, गलती मांगी, मुझे क्षमा करना। संत लेकर चले गए। अब सदन कसाई का मन नहीं लगता उसके बगैर, हाथों से कर्म तो पता नहीं, उसके बगैर मन नहीं करता, उसके दिल में याद उसकी रहती है। एक बार ऐसा कर्म हुआ कि कोई घर में रिश्तेदार आ गया, रात के समय रिश्तेदार ऐसा था, ताजा ताजा मांस उसको चाहिए था, मना भी नहीं कर सकते थे। पिता छुरा लेकर जब भैंस की तरफ चला तो पिता के मन में ख्याल आया कि अगर इस भैंस को गर्दन से काटूंगा तो सुबह तक पूरा खराब हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा, थोड़ा सा कहीं पैर के हिस्से से थोड़ा सा टुकड़ा ले लेता हूं। जैसे ही छुरी लेकर पिता चले हैं सदन कसाई के भैंस के हिस्से से मांस का टुकड़ा लेने, तो भैंस की आंखों में आंसू आ गए। अरे सदन कसाई किसी जन्म में, सदन कसाई के पिता से कहते, किसी जन्म में मैंने तुझे काटा है, किसी जन्म में तू काट रहा है, ये बार बार काटना है तो एक बार ही काट डाल, टुकड़ा टुकड़ा लेके क्यों दर्द देता है। आंखों में आंसू थे। सदन कसाई इस सारे वार्ता को देख रहा था, समझ रहा था, क्योंकि उसके दिल ने चोट खाई, किसी को खोया है, इतना मोह हो गया था उस शालिग्राम भगवान में उसका। लेकिन मेरी वजह से मैं काम तो क्या करता हूं और ये भगवान ये अच्छे नहीं लगते, दे दिया। भैंस के आंसुओं को देखकर आज उसका दिल इतना द्रवीभूत हुआ है कि उसने घर को छोड़ दिया। उसने अपने आप को कहा, नहीं अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब मुझसे ये कर्म नहीं हो सकता। जिस दिन ये चोट आपके दिल में लगेगी, जिस दिन आपका दिल ये मानेगा, उस दिन आप किसी की नहीं मानोगे, उस दिन चल दोगे। वो सदन कसाई भी सब छोड़कर चल दिया था, क्योंकि आज उसके दिल में लगी थी। शालिग्राम उसके पास थे तब पता नहीं था, जब दूर हुए तब भाव जागे प्रेम के, तब पता चला।